कब्र में इंसान की बेसरो समानी। कब्र ऐसी जगह है कि रिश्तेदार, वालिदैन, अजीज़ व अकारिब, दुनिया का हर रिश्ता हमें वहाँ छोड़कर आ जाता है और दुनिया की जितनी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, उलझने हैं, इंसान पर आती हैं तो इंसान यही सोच लेता है कि आखिर एक न एक दिन ये उलझने, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर कब्र में इंसान के लिए मुसीबतें आ गई तो वहाँ क्या बनेगा? कब्र में तन्हाई होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा, खामोशी होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा। ये अच्छे कपड़ों के पहनने के शौकीन, ज़रा कब्र के लिबास कफन को खोल के देख, याद कर ले ये दिन भी आना है। ए महफिलों में बैठकर मुस्कुराहटें देने वाले, ज़रा मौत के वक़्त की खामोशी को भी देख, याद कर। ए दुनिया की लज्जतें लेने वाले, ज़रा मौत की तकलीफ़ों को भी याद कर। ए दुनिया में आलीशान मकान, खूबसूरत कपड़ों में ज़िंदगी गुजारने वाले, ज़रा कब्र की बेसरो समानी को भी याद कर। आज दुनिया में तेरी कोठी या तेरा घर साजो सामान से भरा होता है, फिर भी सोचता है कि अभी मेरी ज़रूरतें और ज़्यादा हैं और सामान थोड़ा है। मगर कब्र में तो तेरे पास सामान भी नहीं होगा, वहाँ तो फ़कत नेकियां काम आएंगी। कब्र बंद होगी, खिड़की भी नहीं होगी, दरवाज़ा भी, कोई निकलने की जगह भी नहीं होगी। इसलिए शायर कहता है ना, सामान 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। तो हमें हर वक़्त अपनी कब्र को याद करना चाहिए कि हमें एक दिन उसमें जाना है। याद करने का फ़ायदा यही होगा कि हमें तैयारी की तौफ़ीक नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी कब्र याद करने की और अच्छी बनाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।